रायबरेली में अपनी जनता पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी यहां पर आए हुए हैं। जिस तरीके से अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि दलितों और पिछड़ों के सम्मान में जिस तरीके से सीजीआई गवई पर जूता फेंका गया एक आदमी के द्वारा, और उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लगातार दलितों के ऊपर कहीं पेशाब किया जाता है, कहीं मूत्र का लेप किया जाता है, कहीं शुद्धिकरण के नाम पर लखनऊ के अंदर ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को पेशाब चटवाया जाता है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर तमाम सारे पदाधिकारी आज रायबरेली में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई आपका? प्रेमचंद मौर्य, जिला अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी रायबरेली। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था हर जिलों में आज दलितों के सम्मान में आप लोग उतरेंगे मैदान में, तो जिस तरीके से आपके भी जिले में कई सारी घटनाएं हुई हैं, घटनाओं का विवरण कर दें थोड़ा सा। कौन से दलितों का सम्मान हो रहा है? ये तो मैं तो कह रहा हूं कि अपराधियों का संरक्षण देश के सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को प्राप्त है, और जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचारियों को बचाने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। अच्छा। इसमें अपनी जनता पार्टी ने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे जो नसीराबाद में हुआ था, इनके मुख्य अभियुक्तों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। फर्जी लोगों को जेल में डाल करके कोरम पूरा किया गया। ये रायबरेली पुलिस का कारनामा है साथियों। अच्छा। सुनील गौतम और उनकी पत्नी ये शिक्षक थे, और इनके पूरे परिवार को जो है गोलियों से भून दिया गया, और उनको आज तक उनके मुख्य जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। रायबरेली की घटना है ये, रायबरेली की घटना है। ये चमार बिरादरी से है, ये शिक्षक थे और इनको गोली मार दी गई। तीसरे साथी हमारे पुन्नू पुत्र भगवती, जो ये उमरन ऊंचाहार के रहने वाले हैं, इनकी भी हत्या कर दी गई और हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। राम केलावन पुत्र बदलू पासी, इनकी भी हत्या कर दी गई, लेकिन इनके अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया। राहुल पुत्र कमलेश पासी, जो टांगन जगतपुर के रहने वाले हैं साथियों, इसमें हमारा प्रतिनिधिमंडल सब कहीं पे गया है, और इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से मैं मांग करता हूं कि दलित विरोधी, बैकवर्ड विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश के क्रम में आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगरचे हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन साथियों किया जाएगा, और गांव-गांव, घर-घर तक हमारे लोग सब लगे हुए हैं। और ये जो अपराध की सूची है, ये हमारी सूची नहीं है, ये थानों में दर्ज है, और इनके हत्यारों को गिरफ्तार आज तक नहीं किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि BR गवई पर जो जूता मारा है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ये आतंकवादी इनको घोषित करना चाहिए, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, और ऐसे व्यक्ति पर जूता मारा गया, वो आज तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये आपका बढ़ावा नहीं है तो क्या है? अगर जो बढ़ावा है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करें। आज पूरा देश केवल चंद लोगों के मुट्ठी में फंसा हुआ है, और भय का माहौल, पूरे देश में भय का माहौल है। लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के उन्होंने ये आवाज उठाई कि दलितों पर, बैकवर्डों पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हमारी पार्टी कृतबद्ध है। 24 घंटे में सभी भुक्तभोगी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी समस्या को लड़ने के लिए अपनी जनता पार्टी इस मैदान पे उतरी हुई है, और हमारे साथ आज अपनी जनता पार्टी के हमारे युवा नेता भाई उत्कर्ष मौर्य अशोक जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और इनको भी मैं आश्वासन देना चाहूँगा। हमारे प्रतिनिधि के रूप में माननीय महादेव जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ये भी हमारे साथ हैं। मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि रायबरेली किसी भी मामले में दलितों पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हम लोग सड़कों पे इसका आंदोलन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक सवाल आपसे है, साहब को लेकर और संविधान को लेकर गलत टिप्पणियां की जा रही, संविधान मिटाने की बात की जा रही है, तमाम सारे मुद्दों पर स्वामी प्रसाद तो वैसे भी मुखर रहते हैं। क्या कहेंगे आज आप लोग CGI पर जूता फेंकने को लेकर, दलितों के उत्पीड़न को लेकर, लेकिन एक तरफ संविधान मिटाने की बात कही जा रही है, बाबा साहब को खत्म करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं
आपसे आपके सवाल का जवाब हमारा यही है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जो संघीय आरएसएस वाले हैं, इनका एक मिशन बन गया है कि बाबा साहब ने जो हमें आज़ादी दिया था, बाबा साहब ने कानून के माध्यम से हमें बोलने का अधिकार दिया है, और उस संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ है तो मनुस्मृति की तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है। और हमारे देश के सबसे बड़े उच्च पद पर विराजमान बी.आर. गवई साहब, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। उसके बाद ना कोई न्यायालय है ना कोई देवालय है, परंतु मेरे गवई साहब पर इन्हीं मनवादी विचारधारा के लोगों ने, जो सामंतवादियों की विचारधारा से प्रेरित होकर के उन पर जूता फेंकने का काम करते हैं। और उसके बावजूद ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, गूंगी बहरी बौनी बनी बैठी है। यही नहीं, आप लोगों ने अभी देखा लखनऊ के काकोरी में रामपाल पासी को यही आरएसएस और संघ ही था, जो आरएसएस संघ का व्यक्ति था, उसने उस बेचारे अस्थमा के मरीज को उसने पेशाब हो गई और उसे पेशाब चटवाने का काम किया। ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। योगी जी कहते हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम फिर लाएंगे 2029 तक। 22 में कहे थे, 24 में कहे और कह रहे हैं कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, एनसीआरबी में फर्स्ट आया है अपराध के मामले में। पत्रकार महोदय, योगी जी का कृत्य किसी से छिपा नहीं है, और आप भी जानते हैं, तो उन पर कुछ बोलने से तो कोई फायदा है नहीं। वो क्योंकि जो लोग गुंडे प्रवृत्ति के होंगे वो गुंडों को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप ये बताइए, क्योंकि गुंडे ही गुंडों की शरण में जाते हैं। अच्छा। तो योगी जी तो जंगल राज उत्तर प्रदेश में व्याप्त कर दिया है, और अगर सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं तो मेरे पास ही समाज की हुई है इस उत्तर प्रदेश में। मेरे पास एक नहीं सैकड़ों रिकॉर्ड हैं, जो ऑन डेट सहित मैं रिकॉर्ड करके रखा हूं दोस्त। आपने देखा पिछवरिया में अर्जुन पासी की हत्या होती है, धरना प्रदर्शन पूरे जिले में होता है, परंतु नवीन सिंह की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आप लोगों ने देखा है उमरन के अंदर जब रामखिलावन पासी की हत्या होती है तो ऊंचाहार में विशेष लोगों के द्वारा एक ब्राह्मण व्यक्ति हत्या करने वाला होता है, और उसे वर्दी जो है पहना करके पुलिस की वर्दी में गाड़ी में बिठा करके निकाला जाता है और रोड खुलवा दिया जाता है, परंतु संतोषजनक कार्य नहीं हो पाया है। ये वो योगी सरकार है। उसी गांव में कुन्नू पासी की हत्या होती है, 1 हफ्ते के अंदर चाचा भतीजों की हत्या की जाती है। इसी के बाद में हमारे यहाँ पे आप आ जाइए, कुंड टांगर पे जो है राहुल पुत्र कमलेश पासी की हत्या होती है, और बेगुनाह बच्चे को जेल में डलवा दिया जाते हैं। हत्यारे आज भी उन पर एफआईआर नहीं होती। तो ये सरकार जो है गुंडों, माफिया, आतंकवादियों को बचाने में अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान समझती है। चलिए, गुंडे माफियों को एक लास्ट सवाल। रायबरेली की जिला यूनिट लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर, यहाँ तक कि मेन मुद्दा जो था सीजीआई के ऊपर जिस तरीके से जूता फेंका गया, उसको लेकर आज रायबरेली में विरोध प्रदर्शन हुआ है, और तमाम सारे समर्थक यहाँ पर धरना देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।